अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, ना वो किसी का बाप है ना बेटा, उसका कोई हमसर और सानी नहीं। ठीक है, आज हम जो थे ना, आज बहुत ही अच्छा दिन था। बहुत ही मुझे पता ही नहीं था कि आज अल्लाह ताला ने ना मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दे देनी थी। तो आज आपको पता नहीं मैं कहाँ पे आई हुई हूँ, आप भी गैस करके बताएं। आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ पे आई हुई हूँ। मैं आज आई हुई हूँ हॉस्पिटल आई हूँ। सिक्योरिटी हॉस्पिटल में मेरी भांजी एडमिट थी। तो पहले तो वो जड़ा वाले में एडमिट थी, फिर वो यहाँ पे आ गई। उन्होंने इधर रेफ़र कर दिया कि ना उनकी कंडीशन सीरियस थी, पानी जो था वो ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए उन्होंने कहा इसका ऑपरेट होगा। ऑपरेट तो पहले ही उन्होंने बताया हुआ था कि पानी जो है नहीं है अंदर, बच्चे का पानी ख़त्म हो चुका था, तो उन्होंने कहा था कि इनका ऑपरेट होगा। वो तो पहले ही जड़ा वालों ने बता दिया था। वो फिर जड़ा वालों से फिर इधर आ गए, इधर उन्होंने रेफ़र किया, तो यहाँ पे वो एडमिट हो गई। तो उनका मंडे को ऑपरेशन था, उनको संडे वाले दिन ऑपरेशन करना पड़ा क्योंकि सीरियस कंडीशन थी। तो फिर उनको जो है ना वो ऑपरेशन करना पड़ा। मुझे सुबह 10 बजे इतला आई, 10 बजे कह रही हूँ, सुबह 10:30 पौने 11 बजे मुझे इतला आई। मेरे हस्बैंड भी घर थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से मैंने कहा कि ना मैंने भी जाना अपनी भांजी को पूछने के लिए यहाँ पे उसका कौन है। मैंने कहा हम उसकी खाला हैं, तो हमारे अलावा इधर कौन है, तो हमें ही जाना पड़ेगा ना। अच्छी बात है कि एक तो वो बेचारी यतीम है, उसका बाप नहीं है सर पे, छोटी एज में उसकी शादी कर दी, तो उसका बाप सर पे नहीं है, भाई उसके छोटे हैं। तो इतनी दूर से लियाकतपुर से इधर उसकी शादी हुई है, तो मैंने कहा हमें जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा चले जाएँ। तो मैंने कहा चलें, आपको मैं तंग नहीं करती, आप ऐसा करें कि मैं और मेरी बहन जो है ना वो चली जाती हैं, हम दोनों चली जाती हैं, तो आप रहेंगे। तो फिर हम दोनों चले गए। जा रही थी तो रास्ते में मैंने ना भाई ने एटीएम में से पैसे निकलवाने थे, तो फिर यहाँ पे मैंने सेल देखी। यहाँ पे माशाल्लाह देखें कितना प्यारी सेल है लगी हुई। यहाँ पे 100 रुपीज़ की भी सेल थी। यहाँ पे चीज़ों की मुख्तलिफ़ प्राइस थी। ये देखें परफ्यूम बड़े अच्छे पड़े हुए हैं यहाँ पे। ये जो आपको ऊपर नज़र आ रही है परफ्यूम यूज़ किया हुआ, बड़ी अच्छी खुशबू होती है। ये तकरीबन 150 का एक है परफ्यूम। यहाँ पे ये कप हैं देखें। आगे भी मैं जा रही थी, मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो पीछे से ना भाई ने फिर मेरी बहन ने आवाज़ दी कि जल्दी आ जाओ, जाना लेट हो रही है। तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत यहाँ पे कराकरी का भी सामान बहुत ज़्यादा है। ये है सत्याना रोड पे, ये सत्याना रोड पे है। ये ना सत्याना रोड पे अब तो जगह जगह पे ये चीज़ें लगी हुई, तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है चीज़ें। यहाँ पे हमने एटीएम में से पैसे निकलवा लिए थे और फिर हम चल पड़े। वहाँ पे मैंने जो था अलाउ नहीं था वहाँ पे कि मैं ना हॉस्पिटल के अंदरूनी वीडियो बनाती, क्योंकि अलाउ नहीं था, क्योंकि वहाँ पे और भी मरीज़ वगैरह होते हैं और यूट्यूब जो है ना वो इस चीज़ को नहीं जो है करने देता कि हम ना वीडियो बनाएं वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह की। यहाँ पे जब मैं घर आई तो मेरे घर को ताला लगा हुआ था। एक चाबी जो मेरे हस्बैंड के मनी बॉक्स है ना उसकी मैंने लॉक जो था ना वो किचन को लगाया था, और यहाँ पे हर चीज़ किचन में थी, तो उसकी चाबी मुझे याद नहीं रही अपने हस्बैंड से लेनी। मैंने इतनी कॉल्स की, अपने भाई से करवाई, अपने बहन से कह के उससे कॉल करवाई कि तुम कॉल करो। वो कॉल करती रही, लेकिन मेरे हस्बैंड आगे से उठाते नहीं। हम यही सोचते रहे कि पता नहीं क्यों नहीं उठा रहे, बिज़ी होंगे काम में, या कोई और मसला बन गया होगा, या मोबाइल गुम हो गया, या मोबाइल कहीं रख के भूल गए होंगे। ये चीज़ें हम सोच रहे थे। लेकिन जब उनके साथ रब्ता हुआ तब मैंने सब कुछ निकाल के, मैंने हंडिया जो थी वो ऊपर रख दी थी। विंडो है साथ में हमारी, उसको जाली लगी हुई, वो मैंने जाली सारी तोड़ कर मैंने सलमान को अंदर कहा कि वो छलांग लगा के अंदर गया। वहाँ से सारी चीज़ें मैंने आटा वगैरह और सामान सारा फ्रिज में से निकलवा कर मैंने हांडी वगैरह ऊपर रखी। आज बड़ा मसला क्रिएट हुआ था। तो मैंने फिर जो था हांडिया वगैरह बना रही थी, ऊपर रखी हुई थी। आटा भी मैंने गूंदना था, बाकी सारा काम हो चुका था। तो मतलब कि इधर गोश्त जो था, बड़ा गोश्त था, सुबह मेरे हस्बैंड लेके आए थे बड़ा गोश्त, तो वो ना फ्रिज में पड़ा रहा, तो उसको तकरीबन यही कि 20 मिनट लगे गलने में। मैंने कुकर में नहीं रखा था, मैंने सिर्फ हंडिया में ही रखा था, कुकर में नहीं रखा था, क्योंकि कुकर का मेरा ना बेल्ट जो था ना वो ना ख़राब हो गया था। तो मैंने हंडिया में रखा। अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी ही गोश्त जो था ना वो 15-20 मिनट में ना गल चुका था। उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी गोभी डाली,
तो गोभी डालने के गोभी भी डालनी थी, अभी भुनी लग रही थी, तो ना तकरीबन 7:30 बजे का टाइम हो चुका था। हस्बैंड का फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे कहा कि चाबी तो मेरे पास है, तो तुमने फिर क्या करोगी? मैंने कहा अब क्या करूँ, दूसरी चाबी जो थी वो मुझे मिल नहीं रही। वो उन्होंने फिर मुझे बताया कि दूसरी चाबी जो है ना वो फ़लाँ जगह पर पड़ी हुई है। वो चाबी उठाई, मैंने ना लॉक खोला, फिर मैंने आटा गूँधा, आटा गूँध के तो फिर मैंने अभी रोटियां बनानी थी। तो अभी जो था ना गोभी मैंने अंदर डाली हुई थी, तो गोभी अभी अंदर ना कच्ची पक्की थी, गोभी अभी गली भी नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से ना अब रोटियां बना लूँ। बच्चों को भूख लग रही थी, गौहर जो था वो सो गया था, दोपहर का खाना पड़ा हुआ था। गौहर को मैंने ना कच्चा मसाला निकाल के ना गोश्त का, तो बोटी गल चुकी थी वैसे, तो मैंने ना अभी जो था ना शोरबा था वो सूखने वाला था, तो मैंने गौहर को खाना खिला दिया था यहाँ पे। तो वो सो गया था और सलमान जो था वो भी सो रहा था। तो मैंने उनको दूध दिया, तो वो कहते मम्मा हमने दूध नहीं पीना, हमें ना खाना ही खाना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। बच्चे मेरे वैसे भी बड़ा गोश्त बड़े शौक़ से खाते हैं। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी जो था ना गोभी अंदर डाली और अंदर अमन पे मैंने ना जाके मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी ना खाना बना देती हूँ। यहाँ पे मैंने गोभी को ना भुनी लगा रही थी, तो गोभी बनाकर फिर मैंने अमन पे जाके ना जो थी ना वो रोटियां बनाना शुरू कर दी। और आज की अच्छी बात आपको बताना चाहूँगी कि आज पीर अजमल का ना मैं सुबह बयान सुन रही थी, तो उसमें बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि ना जो गुलाफ है ना, एक तो खाना काबा को चढ़ता है और एक गुलाफ जो होता है वो कुरान पाक को चढ़ाया जाता है। देख लें कि उन्होंने हमें बात समझाने की कोशिश की है कि उन्होंने ये बात की कि जो औरतें पर्दा नहीं ना करती उनकी नमाज जायज़ नहीं है। और शादी से पहले माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को पर्दे का हुक्म दें, और शादी के बाद शौहर को चाहिए कि अपने बीवी को, अपनी बेटियों को, बाप को और अपनी शादी के बाद शौहर को अपनी बीवी को कहना चाहिए कि वो पर्दा करे। अगर वो पर्दे का उसको हुक्म नहीं ना देगा तो वो भी गुनाहगार है और वो बीवी भी गुनाहगार है, और उसकी कोई नमाज जायज़ नहीं, उसका कोई रोज़ा जो है वो जायज़ नहीं है। ये पीर अजमल जो थे वो बता रहे थे उसकी नमाज जायज़ नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो है वो दीन की तालीम दें, घर में दीन की तालीम दें। माँ बाप जो सिखाते हैं ना अपने बच्चों को, बच्चे वही सीखते हैं। बाहर से ज़्यादा बच्चे घर से सीखते हैं। बच्चों को घर से तालीम दें। अगर हम घर से बच्चों को तालीम देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सीखेंगे। माँ जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है, ठीक है। अगर हम अच्छी तालीम देंगे बच्चों को तो बच्चे कुछ सीखेंगे ना। अगर बच्चों को हम आला तालीम नहीं, बच्चों को सही तरीके से जब हम चारपाई पे लेटे होते हैं तो बच्चों को दीन की अच्छी अच्छी बातें सिखाया करें, ना कि बच्चों को ये कहें कि ना अपने ताया के साथ ऐसा करो, अपनी ताई के साथ ऐसा करो, अपने चाची के साथ ऐसा करो, चाचू के साथ ऐसा नहीं कुछ भी सिखाना। आप रात को जब चारपाई पे लेटी होती हैं अपने बच्चों को अच्छा सिखाएं, कलमे सुने उनसे, नमाज सुने उनसे, उनको अच्छी अच्छी आदतें, अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, ताकि बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप से सीखते हैं। अगर हम बच्चों को आज कुछ अच्छा सिखाएंगे ना तो कल को बच्चे अच्छा करेंगे, तो बच्चे जब बाहर जाएंगे तो सब आपके बच्चों की तारीफ़ करेंगे, ठीक है ना। यही मेरी आज की अच्छी बात है। तो प्लीज़ मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। इंसान को पहले खुद सीखना चाहिए, बाद में दूसरों को सिखाना चाहिए। मैं भी अपने बच्चों को यही तालीम देती हूँ हमेशा, और बच्चे सीख भी जाते हैं और बच्चे फिर ज़िद भी करते हैं। कभी कभी बच्चे गलतियाँ कर भी जाते हैं, और सलमान को मैं बहुत कुछ सिखाती हूँ लेकिन बच्चे जो है बाद में फिर गलतियाँ कर जाते हैं। यहाँ पे मैंने खाना बना लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे चैनल, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और प्लीज़ मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हो सके तो अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। आज का व्लॉग इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।